प्लेग फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लेग रप्चर होता है और वो ब्लड के घूमते घूमते हार्ट में कैसे पहुंचता है और हार्ट के अंदर फिर जो है ये ब्लॉकेज क्रिएट करता है और जिसके कारणवश हार्ट अटैक बहुत ज्यादा कॉमन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आपकी आर्टरीज और वेन्स काम करती है और क्यों कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो वो लीड करता है हार्ट अटैक को। बहुत आसानी के साथ और सिंपल देशी भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आजकल हार्ट अटैक की जो समस्या है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है और उसके पीछे जो शरीर के अंदर केमिकल लोचा होता है वो क्या होता है, वो सारी चीजों को समझाऊंगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, अपने फैमिली फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर करो और कोई मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछो और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे शरीर के अंदर दो तरह की नालियां होती हैं, एक का नाम है आर्टरीज, दूसरी का नाम है वेन्स। आर्टरीज का काम है ब्लड को हार्ट से बाहर की तरफ फेंकना, लेकर जाना, शरीर के सारे हिस्सों तक पहुंचाना, और वेन का काम है शरीर के सारे हिस्सों से ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेकर आना। आमतौर पे आर्टरी की जो दीवारें होती हैं वो काफी जो है मोटी होती हैं, स्पेशली ट्यूनिका मीडिया। वेन्स जो है जब ब्लड को वापस ऊपर की तरफ लाता है उसके अंदर बीच बीच में वॉल सिस्टम होता है ताकि ब्लड जो है बैकवर्ड की तरफ ना जा सके। ये हो गया आर्टरीज और वेन्स जो हमारे शरीर में जाल की तरह पूरा बिछा हुआ है। अब आर्टरीज के अंदर स्पेशली प्लेग फॉर्मेशन कब होता है, जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और वो जो है अलग सब्सटेंस जो ब्लड में घूमते रहते हैं उनके साथ मिलके और एक फॉर्मेशन करता है प्लेग की तरह। और इसके अंदर स्पेशली आर्टरी की दीवारों में जब इंजरी हो जाती है, उस दीवार में जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, स्पेशली एलडीएल लेवल, तो एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो हमारे आर्टरी की जो इंजरी है या जो आर्टरी डैमेज है उसके अंदर चला जाता है। आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि आर्टरी डैमेज क्यों होती है, तो स्पेशली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, आप स्मोकिंग करते हैं और बहुत सारे और असबाब हैं जिसकी वजह से आर्टरी हमारी अंदर की दीवार आर्टरी की डैमेज हो जाए, तो वहां पर अदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शरीर शुरू करता है और मोनोसाइट्स पहुंचता है। तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से या रिस्पॉन्स की वजह से मोनोसाइट्स जाकर कोलेस्ट्रॉल को इनगल्फ करता है, जिसकी वजह से एक तरह का फॉर्म सेल्स क्रिएट होता है और ये फॉर्म सेल जब एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल शरीर में घूम रहा होता है उसके साथ जुड़ता है तो एक प्लेग फॉर्मेशन होता है। यहां तक तो ठीक है। प्लेग फॉर्मेशन के बाद आपकी आर्टरी नैरो हो जाती है, थोड़ी सी पतली हो जाती है, लेकिन ब्लड फ्लो पहुंचता रहता है। इसके बाद गड़बड़ी कहां होती है, जब एक प्लेग फॉर्मेशन किसी वजह से रप्चर हो जाता है और वो शरीर के अंदर घूमना शुरू करता है, बारीक नसों के अंदर, सबसे बारीक जो नसें होती है वो हार्ट की होती है, वहां पहुंचता है और वो ब्लॉक कर देता है और आगे ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारणवश हमें जो है हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आता है और हमारा जो है शरीर काम करना बंद कर देता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है जिसे आप एक बार और वीडियो को रिपीट करके समझेंगे तो समझ जाएंगे कि आर्टरी और वेन का जो काम है वो क्या है, प्लेग फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लेग रप्चर होता है और वो ब्लड के घूमते घूमते हार्ट में कैसे पहुंचता है और हार्ट के अंदर फिर जो है ये ब्लॉकेज क्रिएट करता है और जिसके कारणवश हार्ट अटैक बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। अब इसे अगर ठीक करना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स है, मैं आपको देता चलूं। सबसे पहले आपको अच्छी नींद लेना होगा, दूसरा स्ट्रेस से आपको बहुत ज्यादा दूर रहना होगा, तीसरा मॉर्निंग में जल्दी उठना है और एक्सरसाइज करिए 40 मिनट डेली, कम से कम दौड़िए, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए, जंपिंग करिए, क्रिकेट खेलिए, बैडमिंटन खेलिए या जिम जाइए, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करिए, लेकिन 40 मिनट एक्सरसाइज कम से कम करिए और खान पीन का ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा आपको फ्राइड फूड, तले हुई चीजें, इस तरह की चीजें नहीं खाना है, सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबा दो और हमसे अगर संपर्क करके इलाज कराना चाहते हो दिए हुए नंबर पर तुरंत कॉन्टेक्ट करो और हमसे संपर्क करके ऑनलाइन कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है और अपना इलाज शुरू करो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के हेल्दी रहो, खुश रहो और हैप्पी रहो।